हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ते हैं आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 14 सहनशीलता। ओके, सहनशीलता यह एक कविता है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। ओके, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। इसमें महाभारत का प्रसंग बताया गया है। श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर को जो वक्तव्य अपने दिए थे, समझाते हुए ने जो बताया था उस बारे में इसमें, और श्री राम के बारे में बताया गया है। ओके, उनकी सहनशीलता के बारे में बताया गया है। चलिए हम उसे पढ़ते हैं। ओके, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। सुयोधन, यहाँ पर सुयोधन किसको कहा गया है? दुर्योधन को कहा गया है। ओके, सुयोधन दुर्योधन जी को कहा गया है। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुझको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। ना, इसमें प्रसंग क्या है? कवि ने महाभारत के प्रसंग को लेकर युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया है। ओके, अर्थ इसका क्या है? श्री कृष्ण जी, है ना, श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमेशा ही दया, क्षमा और तप त्याग और मनोबल का सहारा लिया, किंतु सुयोधन, सुयोधन किसको बोला गया है? दुर्योधन को, है ना। जो दुर्योधन है, सुयोधन जी, उन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। उसने तुम्हारे, ना, उसने कभी तुम्हारे सामने हार नहीं मानी, अतः तुम्हें उनके सामने अपनी शक्ति से अच्छा है उसे अपनी ताकत दिखाओ, है ना, उन्हें अपनी ताकत दिखाओ। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सहनशीलता की प्रशंसा तो की ही है, लेकिन कभी कभी उसके साथ पौरुष बल दिखाने की भी आवश्यकता पड़ती है। इस बारे में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया है। ओके, युधिष्ठिर को समझाते हुए बताया है उन्होंने। नेक्स्ट है, 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। नेक्स्ट है, उत्तर उत्तर में जब एक नांद भी न उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से, है ना। यहाँ पर नांद किसे कहा गया है? ना, इसमें महाभारत, इसमें भी जो है कवि ने महाभारत के प्रसंग को लेकर चर्चा की हुई है। महाभारत के प्रसंग को लेकर युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया गया है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, है ना, कि तुमने तो हमेशा ही क्षमा, दया, तप आदि का सहारा लिया है ना, लेकिन कभी कभी जो है दुश्मनों के सामने इन सभी चीजों को छोड़कर हमें अपने दुश्मन के आगे क्षमाशील बने रहें और तुम्हें कायरता समझता रहे, है ना, तुम्हें वह कायर समझता है। क्षमा दया दरअसल उसी को शोभा देती है जो व्यक्ति शक्तिशाली हो, स्वयं कमजोर है वह किसी को क्षमा क्या दे सकता है ना। जो श्री कृष्ण एक उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं कि विष वाला सर्प, है ना, विष वाला सर्प, यहाँ पर बोला गया है ना, विष रहित विनीत सरल हो, विष रहित विनीत सरल हो। जो विष वाला सांप होता है, सर्प होता है, अगर तुम्हें छोड़ दे अर्थात काटे नहीं, तब हम कह सकते हैं कि उसने तुम पर कृपा की, है ना। लेकिन जो सांप विषहीन और दंतहीन है ना, जो सांप जो है, जो सर्प जो है, वह जो विषहीन है, दंतहीन है, उसके लिए उसकी क्षमा के लिए कोई मोहताज नहीं होता। सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की,
बंधा मूढ़ बंधन में, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन सपूज्य उसी का, संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को सभी तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। अर्थात श्री राम जो थे वो 3 दिनों तक समुद्र समुद्र की पूजा करते रहे, है ना। पूजा कर उनसे रास्ता देने के लिए आग्रह करते रहे, लेकिन समुद्र अनसुनी करता रहा ना। समुद्र ने उनकी अनसुनी की, है ना। आखिरकार जब राम जी की सहनशीलता खत्म हो गई तब वे क्रोधित हो उठे, है ना। जब क्रोध में आकर उन्होंने समुद्र को जला देने के लिए अपना धनुष उठाया, है ना। जला देने के लिए अपना धनुष उठाया, तब वहीं से समुद्र देवता जो थे वे त्राही त्राही, है ना, त्राही त्राही करते हुए श्री राम के सामने आए और उनके चरणों पर गिरे, है ना। चरण पूज दास्ता ग्रहण की, है ना। वे उनके चरणों पर गिर पड़े। उसने सदा के लिए राम की दास्ता स्वीकार कर ली, है ना। उनकी जो प्रार्थना थी, उन्होंने रास्ता देने के लिए वो सदा के लिए ही उन्हें स्वीकार कर ली। इसलिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि उसे भी अब सहनशीलता छोड़नी चाहिए और अपने शत्रु के सामने अपना असली रूप दिखाना चाहिए, है ना। सच पूछो तो जो सर में ही जो दीप्ति बसती है ना, जो चमक रहती है, उसे सभी पूछते हैं। उसी में शक्ति होती है, उसी से ही विजय होती है ना। सहनशीलता, दया, क्षमा, ये सभी सारा जग पूछता है, परंतु जिसके पास बल, है ना, जिसके पास शक्ति हो, बल हो, है ना, जिसके में घमंड ना हो, है ना, उसे ही पूरा जग पूछता है। वर्णों में विनय का तेज भी निहित है ना। जिसके सर में तेज होता है, चमक होती है, जिसमें घमंड नहीं होता, उसी को सारा जग पूजता है और अंत में जीत भी उसी की ही होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आगे हम पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ना। सही जोड़ी बनाइए। दीप्ति का आएगा विनय, ओके, तो दीप्ति का मैच करिएगा विनय। सहन का शीलता, नर का व्याघ्र और दंत का हीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख नंबर, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नर व्याघ्र, यहाँ आएगा दुर्योधन। नर व्याघ्र किसको कहा गया है? दुर्योधन को कहा गया है। रामचंद्र सिंधु के किनारे 3 दिवस तक पथ मांगते रहे, किससे? समुद्र देवता से। नेक्स्ट है, उठी अधीर धधक पुरुष की आग श्री राम के सर से, ओके। नेक्स्ट है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, है ना, जिसके पास गरल हो। गरल मीन्स विष, जहर, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। का नंबर है, कौरवों ने कायर किसको समझा? तो कौरवों ने कायर पांडवों को समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा नंबर, क्षमा किसे शोभती है? तो क्षमा जिनके पास ताकत और साहस है उसे क्षमा शोभती है। ग नंबर है, सिंधु से रास्ता किसने मांगा? सिंधु से रास्ता श्री राम ने मांगा। सिंधु किसके लिए कहा गया? यहाँ पर समुद्र के लिए कहा गया, तो समुद्र देवता से कौन रास्ता मांग रहा था? श्री राम। नेक्स्ट है घ नंबर, इस कविता में सुयोधन संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दुर्योधन के लिए, है ना। यहाँ पर सुयोधन शब्द दुर्योधन के लिए प्रयुक्त किया गया है ना। सुयोधन मीन्स क्या होता है? दुर्योधन का जो वास्तविक नाम है सुयोधन, इसलिए उन्हें सुयोधन कह के संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, किन गुणों को सारा जग पूछता है? तो सहनशीलता, क्षमा, दया, तप और त्याग को सारा जग पूछता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। का नंबर है, नर व्याघ्र का प्रयोग कवि ने क्यों किया है? क्योंकि दुर्योधन के लिए किया, वह आदमी होकर दुर्योधन के लिए
किया वह आदमी होकर जानवर जैसा बर्ताव करता रहा, है ना। उसमें मानव नाम की जैसी कोई भी चीज नहीं थी। नेक्स्ट है खा नंबर, सागर किसके चरणों में आ गिरा और क्यों? तो इसका उत्तर है सागर श्री राम के चरणों में आकर गिरा, क्योंकि वह राम के क्रोध को देखकर डर गया। उसे लगा कि राम अपने बाणों से उसे जलाकर भस्म कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है कि विष वाला सांप, है ना, विष में जहर वाला सांप आपको नहीं काटता है, तो इसका मतलब है कि उसने आप पर उपकार किया है ना, उसने आप पर उपकार किया। अर्थात क्षमा उस व्यक्ति को शोभा देती है जो वीर है, ताकतवर है और कर्तव्य निष्ठ है। ओके, तो इसका आंसर है कि वर्णों में विनय का तेज, है ना, विनय का तेज भी निहित होता है ना। उसी के साथ कोई संधि कर सकता है, करना चाहता है, जो उसी को लोग पूजते हैं और अंत में उसकी जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहा है कि क्षमा सुपात्र को, मतलब जो उसके योग्य है ना, क्षमा उस सुपात्र को शोभा देती है। आप यदि किसी दुर्जन को क्षमा करोगे तो वह आपको कमजोर समझेगा। क्षमा देने का अधिकार केवल सक्षम और शक्तिशाली को होता है ना। कमजोर क्या किसी को क्षमा करेगा? ओके स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की बात, शुद्ध उच्चारण कीजिए। ओके, आप इसे खुद पढ़िएगा। लास्ट पांचवा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। जैसे सहारा, 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 तो ये क्या आएगा? फर्स्ट वाला सहारा। नेक्स्ट है शोभती, शोभिती, शोभती, तो ये थर्ड वाला राइट है, शोभती। फिर है वनीत, विनीत, विनीत, तो ये वाला सेकंड वाला राइट है, विनीत। ओके, वैसे ये दीपति, दीपिती, दीप्ति, फिर दीप्ति, तो ये सेकंड वाला राइट है, दीप्ति। ओके, दीप्ति मीन्स चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहनशीलता शब्द में ता प्रत्यय लगाकर सहनशीलता शब्द बना। इसी प्रकार के अन्य शब्द बनाइए। ओके, ता प्रत्यय लगाना है और ये शब्द जोड़कर, जैसे दिया फर्स्ट देखिए सफल, फिरता, तो सफलता। वैसे ही धीर, फिरता, धीरता, फिर वीरता, अधीरता, व्याकुलता, सरलता, मधुरता। ओके, ये आप यहाँ पर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए व समझिए। पांच पंच, हंस और हंस। यहाँ पर देखिए ये क्या है? चंद्र बिंदु है पांच में, और ये पंच में क्या है? ये अम्म की मात्रा है ना ये, तो ये चंद्र बिंदु क्या कहलाता है? चंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। क्या बोलते हैं हम इसे? अनुनासिक। चंद्र बिंदु को हम बोलते हैं अनुनासिक, और ये अम्म की बिंदी जो रहती है इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। ओके, हमने इसे पहले पढ़ चुके हैं हम ग्रामर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आप करिएगा, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे भुजंग का क्या लिख सकते हैं हम? सांप। ओके, भुजंग किसे बोलते हैं? सांप को। फिर गरल, गरल मीन्स विष होता है, तो इसका विष। फिर दर्प का घमंड, पथ का रास्ता, सर का, सर हम किसे बोलते हैं? बाण को, तो इसका सर का आ जाएगा पर्यायवाची बाण। फिर नर का पुरुष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो सरल का विलोम कठिन, दयालु का दुष्ट, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए। ओके, फिर है दास्ता, दास्ता का आजादी। यहीं पर दिए हुए शब्द हमें इनको
जोड़ी बनाना है, जोड़ी बनाकर आप लिखिएगा, ठीक है। सरल का जैसे कठिन, दयालु का दुष्ट, चरण का शीश, और ये दास्ता का आज़ादी। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ सो योर होमवर्क। आप ये एक्सरसाइज जो दिए हुए हैं आपको, सही जोड़ी बनाइए, खाली स्थान, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, ओके, ये सभी आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।